तो स्वागत आप सभी का ग्राउंड रियलिटी के एक नए वीडियो में। आज बात करेंगे रेज्यूमेस को लेके कि रेज्यूमे कैसे बनाना है। तो ये वीडियो उन सब के लिए होने वाला है जो फ्रेशर्स हैं अभी, ठीक है, जो फाइनल ईयर में हैं, कॉलेज के पास आउट हो चुके हैं या फिर कॉलेज में ही और इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उन सब के लिए बेनिफिशियल होगा। तो वीडियो को पूरा देख लेना। अब देखो, ऑनलाइन तो आपको टेम्पलेट रेज्यूमे के मिल ही जाते हैं, यहाँ तक कि गूगल ने भी खुद अपना रेज्यूमे का टेम्पलेट लॉन्च किया हुआ है, तो आप वहाँ से आराम से जाकर रेज्यूमे बना सकते हैं। लेकिन जब तक आपको पता ही नहीं होगा कि रिज्यूमे में एक्चुअली क्या इंपॉर्टेंट है, क्या लिखना चाहिए, क्या होता है एक्चुअल में रिज्यूमे में, और इसका क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है जॉब अप्लाई करने के टाइम, तो उन सारे टेम्पलेट्स का क्या फ़ायदा, ठीक है। तो जब तक आपको ये नहीं मालूम होगा कि रिज्यूमे में लिखना क्या है, तब तक किसी भी तरह का टेम्पलेट कोई भी काम नहीं आने वाला। तो आज इस वीडियो में यही जानेंगे कि रेज्यूमे बनाते कैसे हैं। तो रेज्यूमे बनाने से पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो ये समझने में है कि रेज्यूमे बनाया किस कंपनी के लिए जा रहा है, या कहें कि किस जॉब प्रोफाइल के लिए जा रहा है। तो मान लो कि आप जैसे डिजिटल मार्केटिंग का कोई जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो आप रेज्यूमे में वो सारी चीज़ें लिखेंगे जो उस जॉब को हासिल करने में आपको हेल्प करेगा, ठीक है। मतलब कि वो सारे स्किल्स जो उस जॉब को करने में आपको हेल्प करेगा। तो यहीं से चालू होता है इस रिज्यूमे का सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन का, जिसको कहते हैं स्किल्स। और यही स्किल्स जो है रिज्यूमे में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। स्किल्स यानी कि वो एक्सपर्टीज़ जो आपको उस जॉब को करने में हेल्प करता है। और अगर आपके पास वो स्किल्स है ही नहीं, तो आप यही कहेंगे कि ऐसी इंडस्ट्री है जहां मेरा एक्सपर्टीज नहीं है और मैं ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर पाऊंगी, आई एम आउट। अब ये तो बात हो गई स्किल्स की, जो सबसे पहला पॉइंट था। दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट समझने के लिए है कि कंपनीज जो होते हैं ना, उनके जो एचआर होते हैं, वो एक सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं रेज्यूमेस को शॉर्टलिस्ट करने के लिए, या बोले तो फिल्टर करने के लिए। और उस सॉफ्टवेयर का नाम है एटीएस, ठीक है, एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम। तो इस सॉफ्टवेयर की मदद से होता क्या है कि वो उस रेलिवेंट स्किल्स को सर्च करते हैं पहले। मान लो आप डिजिटल मार्केटिंग के जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, आपका रेज्यूमे बना हुआ है, तो काफ़ी सारे रेज्यूमे आ जाएंगे, लेकिन उनको उतना तो टाइम है नहीं कि भाई एक एक रेज्यूमे पढ़ें और देखें कि हाँ भाई इसको ये आता है कि नहीं आता है। अब यहीं पर वो अपने सॉफ्टवेयर पे जाके सर्च करते हैं एज अ कीवर्ड कि इस प्रोफाइल में ये सारे स्किल्स होने मैंडेटरी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एसईओ होना चाहिए, सोशल मीडिया मार्केटिंग आना चाहिए, कंटेंट बनाना आना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें वो सर्च करेंगे और उसके बाद वो रेज्यूमे ऑटोमेटिक फ़िल्टर हो जाता है, और उसके बाद वो जाके आपको रीच आउट करते हैं एंड देन इंटरव्यू का प्रोसेस आगे स्टार्ट होता है। तो उससे पहले यही है वो इम्पॉर्टेंट पार्ट स्किल्स का। अगर ये स्किल्स उनके एटीएस सिस्टम में काउंट ही नहीं होगा, आएगा ही नहीं, तो उनको पता ही नहीं चलेगा कि आपने जॉब के लिए अप्लाई भी किया है। आपका रेज्यूमे बस आपने अप्लाई किया, आया और गया, बस इतना ही। तो उनको मालूम भी नहीं पड़ेगा कि आपने जॉब के लिए अप्लाई भी किया था। तो पता तो चल गया कि स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन कौन कौन सा स्किल्स एक्चुअल में कंपनीज को चाहिए वो कैसे पता चलेगा? तो वही तो लिखना है ना हमें। अब स्किल्स तो मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, लेकिन कंपनी को क्या चाहिए उस जॉब रोल के लिए, कौन कौन सा स्किल्स मैंडेटरी होना चाहिए जो उन्होंने रिक्वायरमेंट रखा है, वो कैसे पता चलेगा? तो देखो, इसके मेनली ना दो तरीके हैं। पहला, या तो आप गूगल में जाके डायरेक्टली उस जॉब रोल के बारे में लिख दो, ठीक है, जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग जॉब स्किल्स रिक्वायर्ड, ऐसा आप लिख सकते हो। आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे स्क्रीन पे, तो आप उन स्किल्स को अपने रिज्यूमे में यूज़ कर सकते हो। तो क्योंकि एक यूनिवर्सल रिजल्ट आपको दिखाएगा, यानी कि वो स्किल्स जो ऑलमोस्ट हर जगह इस्तेमाल होता है, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है बाद में कि एक प्रॉपर जो रोल के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, हो सकता है उसमें ये स्किल्स जो आपने लिखा है वो मैच करे ही ना। क्योंकि जैसे डिजिटल मार्केटिंग एक प्रोफेशन है, उसमें भी डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं। डिजिटल मार्केटिंग को ही अगर ले लें तो उसमें एक कंटेंट मैनेजमेंट का होता है, एनालिटिक्स का होता है, कोई सोशल मीडिया हैंडल करेगा, कोई सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पे जाएगा, मतलब वेबसाइट का इम्प्रूव करेगा ताकि वो हायर रैंक पे जाए। तो ये सारा चीज़ उसमें इन्वॉल्व होता है। तो हर चीज़ के लिए एक अलग अलग स्किल सेट होता है। तो इसीलिए यहाँ पर सेकंड जो दूसरा ऑप्शन बेस्ट होता है वो है जॉब डिस्क्रिप्शन, यानी कि जो जेडी, यानी जो रिक्वायरमेंट जो कंपनी पब्लिश करता है, जो वैकेंसी जिसको बोलते हैं कि हाँ ये वैकेंसी है, ऐसा ऐसा रिक्वायरमेंट होना चाहिए। तो रिक्वायरमेंट में ही पता करना होता है कि कौन कौन सा स्किल्स कंपनी को चाहिए, और उसी बेसिस पे वो स्किल्स हम लोग अक्वायर करेंगे, लर्न करेंगे, सीखेंगे, एंड देन हम लोग अपना रिज्यूमे पे लिखेंगे। तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। अब देखो, फर्स्ट ऑप्शन तो बेस्ट है
अगर आप किसी पोर्टल में जाके अपना रिज्यूमे अपलोड कर रहे हो, जैसे naukri.com फॉर एग्जांपल, और वहाँ पर तो मल्टीपल कंपनीज लिस्ट हैं, तो जिस कंपनी का भी रिक्वायरमेंट आपका स्किल से मैच करेगा वो डेफिनेटली आपको अप्रोच करेंगे। तो ये तो पहला तरीका है। दूसरा क्या, जो बड़े बड़े कंपनीज होते हैं वहाँ पर नौकरी से जॉब शायद ना मिल पाए, ठीक है, वहाँ से नहीं मिलता बेसिकली। तो जैसे कोई बड़े एमएनसी कंपनी में आपको अप्लाई करना है, फॉर एग्जांपल एक्सेंचर हो गया, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, बहुत बड़े बड़े कंपनीज हैं, लेकिन अगर उन सब कंपनी में आपको टारगेट करना है तो उनके वेबसाइट पे जाके, यानी कि जो करियर्स का टैब होता है वहाँ जाकर आपको अप्लाई करना पड़ता है, और वहाँ पर वो क्लियरली अपना रिक्वायरमेंट जो होता है जॉब का, वैकेंसी का, वो लिखे हुए होते हैं। इसीलिए फर्स्ट ऑप्शन तो चलो बहुत आसान है, आप कर लोगे किसी तरह गूगल में सर्च करके वो स्किल्स को। लेकिन जिनको सेकंड ऑप्शन पे इंटरेस्ट है, तो मैं थोड़ा सा एग्जांपल दिखा देता हूँ कि सेकंड ऑप्शन में आपको कैसे स्किल्स ढूंढना है, मतलब उस जॉब डिस्क्रिप्शन में कौन कौन सा स्किल्स रिक्वायर्ड है वो कैसे पता करें, और कैसे उनको फिल्टर आउट करके आप लिख सकते हैं अपना रिज्यूमे में। तो यहाँ पर मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ एक्सेंचर का, ठीक है। इन्होंने एक जॉब पोस्ट किया है न्यू एसोसिएट के लिए, डिजिटल मार्केटिंग का। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखो, इसका जेडी एक मैंने थोड़ा सा निकाला है, और यहाँ इन्होंने लिखा है स्किल्स रिक्वायर्ड डिजिटल मार्केटिंग कंटेंट मैनेजमेंट में, डेजिग्नेशन होगा न्यू एसोसिएट, जॉब लोकेशन बैंगलोर, क्वालिफिकेशन एनी ग्रेजुएट, और ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस 0 to 1 ईयर्स, यानी ये फ्रेशर्स का ही कैटेगरी है। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करोगे तो इन्होंने 2 सेक्शन यहाँ पर मेंशन किया हुआ है अपना जॉब डिस्क्रिप्शन में, जैसे कि व्हाट वुड यू डू एंड रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो यहाँ पर इसको पढ़ने के बाद ही आपको समझ में आएगा कि कौन कौन सा स्किल्स आपको होना चाहिए आपके रिज्यूमे में। तो अगर आप यहाँ पर सबसे पहले व्हाट वुड यू डू का सेक्शन में देखोगे, तो मैं ऑलरेडी हाईलाइट कर दे रहा हूँ कि यहाँ इन्होंने लिखा है द टीम ऑल्सो लेवरेजेस पॉपुलर टूल्स सच एज एडोब क्रिएटिव सूट, वर्क फ्रंट वर्क मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, HTML, जावास्क्रिप्ट, अटलासियन, जीरा एक्सेट्रा। तो ये जैसे कि एक टेक्निकल स्किल्स हो गया, यहाँ पर सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब यहाँ एक और चीज़ इन्होंने लिखा है कि द टीम इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द कंटेंट ऑन वेबसाइट्स, सोशल मीडिया पेजेस, ईमेल कैंपेन्स एंड रिस्पॉन्सेज। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये वो एक्सपीरियंस है जो एक्चुअली सॉफ्टवेयर बेस्ड है, तो इसको हम लोग टेक्निकल स्किल्स भी कह सकते हैं। कोई लोग टेक्निकल स्किल्स लिखते हैं, कोई लोग की स्किल्स लिखते हैं। अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं और ये प्रॉपर सॉफ्टवेयर अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उसको टेक्निकल सेक्शन का हेडलाइन पे डाल के लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये सॉफ्टवेयर था, तो आपको यहाँ से आइडेंटिफाई हो जाएगा कि ये टेक्निकल सेक्शन का स्किल्स रिक्वायर्ड है, ठीक है, जिसमें किसी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी पे देखते हैं कि वहाँ क्या लिखा है। अब अगर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात करें तो यहाँ इन्होंने अगेन बहुत सारे कीवर्ड्स लिखे हैं जो मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि सॉल्व रूटीन प्रॉब्लम्स, ठीक है, इंटरैक्शन विथ योर टीम एंड योर डायरेक्ट सुपरवाइजर। और एक और चीज़ इन्होंने थर्ड लाइन में लिखा है कि एंड द डिसीजन दैट यू मेक विल इम्पैक्ट योर वर्क। तो डिसीजन से आप डिसीजन मेकिंग आप लिख सकते हो, ठीक है। एक और यहाँ पर 4th पॉइंट में लिखा हुआ है कि वेल वर्स्ड विथ बेसिक स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स आपको थोड़ा सा आना चाहिए बेसिक लेवल पे, तो ये एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर दिया है। एक और पॉइंट यहाँ इन्होंने बहुत अच्छा लिखा है कि यू विल बी एन इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूटर एज अ पार्ट ऑफ अ टीम, ठीक है। तो यहाँ इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूटर एक बहुत बड़ा कीवर्ड यहाँ पर इन्होंने यूज़ किया है। तो अगर आप ये रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का सेक्शन में जो कीवर्ड था वो अगर आप साइड करके लिखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो है ये सॉफ्ट स्किल्स में आता है। मतलब वो स्किल्स जो आपको ऐसे तो आनी ही चाहिए, इसमें कोई सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल नहीं होता, कोई टूल्स का यूज़ नहीं होता। तो ये जो चीज़ है वो आपको आनी चाहिए एज अ डे टू डे लाइफ में काम करने के लिए। जैसे कि टीम वर्क इन्होंने लिखा था, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्वर आप लिख सकते हो, इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूटर लिख सकते हो, फास्ट लर्नर लिख सकते हो। देन कुछ स्टैटिस्टिक्स का था तो आप स्टैटिस्टिक्स लिख सकते हो कि बेसिक स्टैटिस्टिक्स आपको आता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ जो होगा आपका स्किल्स के सेक्शन में आएगा, सॉफ्ट स्किल्स का सेक्शन में। तो ये दो आपका बैलेंस्ड हो गया, एक टेक्निकल स्किल्स या की स्किल्स आप लिख सकते हो उसको जहाँ पर आप सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करोगे, और एक सॉफ्ट स्किल्स जहाँ पर आपको यूज़ होगा वो स्किल्स जो डे टू डे लाइफ में। तो यहाँ तक था रेज्यूमे का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा स्किल्स का, जो अब आप समझ चुके हैं। और आगे नज़र डालते हैं रेज्यूमे के फॉर्मेट पे, और ये बहुत ही आसान है। उसके बाद में आपका रेज्यूमे आराम से बन के रेडी हो जाएगा, ठीक है। और एक मैं टेम्पलेट भी, डमी टेम्पलेट इसी रोल को लेके, मैं अगर एज अ फ्रेशर मैं इस रोल के लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो कैसा मेरा रेज्यूमे दिखना चाहिए, मैं हो सकता है कि वो एक टेम्पलेट बना के नीचे डाल दूँगा, तो आप वहाँ से एक बार चेकआउट कर सकते हैं और उसी टेम्पलेट में आप एडिटिंग करके आप अपने जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपके लिए एक हेल्पफुल हो जाएगा। तो रेज्यूमे का फॉर्मेट का अगर बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पर है वो है कि रेज्यूमे एक पेज का होना चाहिए, बस एक पेज, आगे पीछे का बात नहीं कर रहा हूँ,
बस एक साइडेड एक पेज का रिज्यूमे, अगर आप फ्रेशर है तो। इससे ज़्यादा तो बिल्कुल नहीं। मेरा तो 3 कंपनी का एक्सपीरियंस है, वो भी मैंने अपने रिज्यूमे में बस एक पेज में ही निपटा दिया है। तो इसीलिए एक पेज पे फोकस करो कि रिज्यूमे हमेशा एक पेज का होना चाहिए। ये बहुत ईजी होता है, हैंडी होता है, और रिक्रूटर को लगता भी है कि हाँ, जो कुछ भी तुम्हारे बारे में लिखा है वो बस इस एक पेज में ही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब अगर रिज्यूमे का लेआउट का बात करें तो आपको टोटल 3 डिवीजन यहाँ पर करना है, जहाँ पर टॉप में आपका नाम होगा, ठीक है, बड़ा सा नाम हेडलाइन के जैसा। उसके बाद लेफ्ट साइड में आप लिख सकते हो करियर ऑब्जेक्टिव्स को, एजुकेशन, प्रोजेक्ट, इंटर्नशिप्स, सर्टिफिकेशंस एंड एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ अगर आपने किया है तो, ठीक है। यहाँ पर आप सॉफ्ट स्किल्स भी डाल सकते हो अगर आपका स्पेस बच जाता है। और राइट साइड में आप लिखोगे अबाउट यू, की स्किल्स या टेक्निकल स्किल्स और सॉफ्ट स्किल्स। यहाँ पर एक चीज़ बस आप ध्यान देना कि अगर आपका राइट साइड जो स्किल्स वाला हिस्सा था वो अगर स्पेस बच जाता है तो आप सर्टिफिकेशन, इस तरफ जो सर्टिफिकेशन है वो वाला हिस्सा को आप अपना राइट साइड में लिख सकते हो। यहाँ से आपका रेज्यूमे बैलेंस हो जाएगा। तो इसीलिए रेज्यूमे में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो है स्किल्स का। इसीलिए स्किल्स को सबसे अच्छे तरीक़ा से लिखो, सबसे बेस्ट लिखो जो आपको आता है, और आप उस पर मेहनत करो भी, ठीक है। सेकंड जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कि रेज्यूमे थोड़ा स्पेशियस होना चाहिए। अब स्पेशियस का मतलब है कि थोड़ा सा स्पेस मेंटेन रहे, अलाइन रहे प्रॉपरली, ठीक है। जो लेफ्ट साइड में जो भी कंपोनेंट्स है वो प्रॉपरली अलाइन रहे एक दूसरे से, राइट साइड में जो है वो भी प्रॉपरली बिल्कुल अलाइन रहे। और स्पेस मेंटेन करने से क्या होता है कि थोड़ा इजी टू रीड होता है, ये फॉर्मेट थोड़ा आँख को खटकता नहीं कि क्या क्या लिखा हुआ है, जोर नहीं लगता। तो इससे थोड़ा आपको हेल्प करेगा कि रेज्यूमे को आसानी से पढ़ा जा सके। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। उसके बाद जो फॉन्ट साइज़ है वो फॉन्ट साइज़ को बिल्कुल यूनिफॉर्म रखना। मतलब जो हेडलाइंस है, हेडलाइंस बोल्ड होना चाहिए, सारा का सारा जो हेडलाइंस होगा वो बोल्ड में लिखा हो, और वो सारे के सारे हेडलाइंस एक साइज़ के हो। फॉर एग्जांपल कि 16 नंबर पे आपने रखा है साइज़, तो 16 सारा का सारा होना चाहिए। एंड देन जो बाकी उसके अंदर के कंपोनेंट्स है उस हेडलाइन के अंदर के, वो उससे 1 या 2 स्केल छोटा, मान लो 14 या फिर 12 पे रख सकते हो। डिपेंड करता है कि आपका रेज्यूमे में स्पेस कैसा है। तो यहीं पर इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एक प्रो टिप है कि स्पेस एक ऐसा पॉइंट है ना जिससे आप रेज्यूमे को भर सकते हो। अगर बहुत सारा चीज़ नहीं लिखने के लिए है आपके पास, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आपने नहीं की है, लिखने के लिए है ही नहीं ज़्यादा कुछ, तो वहाँ पर आप फॉन्ट साइज़ को थोड़ा बढ़ा दो, ठीक है। बढ़ाकर आप लिखोगे तो वो ऑटोमेटिकली भर जाएगा। और स्पेस मेंटेन करो दो सेक्शन के बीच में, तो आपको ऑलरेडी वहाँ पर बेनिफिट मिलता है। तो ये एक प्रो टिप था, आप ध्यान रखना, तो इससे आपका रिज्यूमे थोड़ा सा भरा भरा लगेगा। अब जिन लोगों ने इंटर्नशिप नहीं किया है तो यहाँ पर आपको थोड़ा एक बेनिफिट मिल जाएगा इंटर्नशाला की तरफ से। तो इंटर्नशाला एक वेबसाइट है, वहाँ पर आप जाके इंटर्नशिप की तलाश कर सकते हैं। मैंने भी अपने कॉलेज लाइफ में 1-2 इंटर्नशिप तो वहीं से ही किया हुआ है, तो इसीलिए आप वहाँ से एक बार ट्राई कर सकते हैं। तो इंटर्नशाला में आपको मिल जाएगा बहुत सारा अपॉर्चुनिटी। कुछ फ्री होंगे, फ्री का मतलब है कि आपको पैसे नहीं दिए जाएंगे। स्टाइपेंड फ्री का मतलब ऐसा नहीं कि आपसे ही पैसा लिया जाएगा। आप तो भाई कभी पैसा मत देना। अगर कोई इंटर्नशिप आपसे पैसा चार्ज कर रहा है तो वो बिल्कुल मत करना, ठीक है। दूसरा चीज़, आपको स्टाइपेंड मिल भी सकता है किसी कंपनी में, छोटा अमाउंट होगा, 1000, 2000, 5000, 10,000 भी जा सकता है मैक्सिमम। कुछ लोग को तो सैलरी के लेवल का भी मिल जाता है इंटर्नशिप, अगर कोई बड़ा कंपनी क्रैक कर लिया उन्होंने। तो ये डिपेंड करता है कंपनी पे। तो इंटर्नशाला एक बेस्ट वेबसाइट है, वहाँ पर आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। ये इंटर्नशिप आप करेंगे तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा उस कंपनी का, जो सर्टिफाई करेगा कि हाँ आपने इस रोल के लिए काम किया है और ये स्किल्स आपने एक्वायर किया था, ठीक है। तो ये आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाता है जो बहुत हेल्प करता है आगे जॉब के लिए। और लास्ट सर्टिफिकेट और स्किल्स का सेक्शन है, और ये दोनों ना एक ही प्लेटफॉर्म से आप चाहे तो एक्वायर कर सकते हैं। अब जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, मान लो उसका स्किल्स आपको नहीं आता है और आप सीखना चाहते हैं, तो एक तो और बेस्ट वेबसाइट है वो है यूडेमी। तो वहाँ से आप जाकर बहुत सारे स्किल्स एक्वायर कर सकते हैं। हाँ, वो पेड वेबसाइट है, लेकिन आपको बहुत अच्छा बेनिफिट वहाँ से मिल सकता है। वो स्टार्टिंग ही होता है कुछ 299, कभी 399 का कोर्स है, 499 का कोर्स है, कुछ महंगे भी आते हैं। तो बेस्ड ऑन योर कैपेबिलिटीज़ टू पे, आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा कोर्स आपको करना है। और वो कोर्स करने के बाद एक तो आप वो स्किल्स भी सीख लोगे, वो स्किल्स का सेक्शन आपका भर गया। और हाँ, टेक्निकल और सॉफ्ट स्किल्स दोनों के लिए वहाँ पर आपको कोर्स अवेलेबल हो जाएगा, जो आप वहाँ से एक्वायर कर सकते हो। और उसके बाद जो सर्टिफिकेट आपको मिलेगा वो कोर्स कंप्लीशन के बाद, वो आप सर्टिफिकेशन के सेक्शन पे लिख सकते हो। तो एक साथ दोनों सेक्शन आपका हैंडल हो जाता है। तो आप ज़रूर चेकआउट करना यूडेमी। लिंक सारा आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। रेज्यूमे का फॉर्मेट हो, ये इंटर्नशाला का हो, चाहे यूडेमी का हो, ये सारा का सारा आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ से एक बार जाके चेकआउट कर लेना।
और हाँ, अगर इन केस आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो यूडेमी में जो ऑप्शन दिया हुआ है, मान लो, क्योंकि वो थोड़ा सा प्रीमियम लाइन पे जाता है, लेकिन इन केस अगर आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे तो ग्रेट लर्निंग है ना। तो ग्रेट लर्निंग इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म। वहाँ से तो मैंने बहुत सारा फ्री सर्टिफिकेट किया है, तो वहाँ पर आप जाके फ्री चेकआउट कर सकते हो, वो भी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो आप चाहे तो थोड़ा सा और स्किल्स एक्वायर कर सकते हो, ठीक है, मतलब सर्टिफिकेट, तो थोड़ा सा आपका रेज्यूमे और हेवी हो जाएगा, भारी भरकम हो जाएगा, तो लोग देखेंगे तो समझेंगे कि हाँ भाई तुमने बहुत सारा चीज़ किया है लाइफ में। तो रेज्यूमे ऐसा बनाना, क्योंकि ये इंटरव्यू में ही काम आएगा। तो इंटरव्यू में आपसे इस पे ही क्रॉस क्वेश्चन होता है, स्किल्स पे ही। कभी भी इंटरव्यू पे वो बाकी सारा चीज़ पे नहीं होता, बस यही पूछा जाएगा कि ये साल में आपने पास आउट किया। अगर कोई ड्रॉप ईयर है तो उस पर थोड़ा बहुत सवाल होगा, लेकिन जो बेसिक सवाल जो होता है ना, जो इंटरव्यू जिस पे बेस्ड होता है, वो है आपका स्किल्स के सेक्शन पे। इसीलिए अगर आपका स्किल्स का सेक्शन रेडी है तो भाई आपका इंटरव्यू भी क्रैक, जॉब तो भाई गारंटी। तो चलिए इस वीडियो के लिए बस इतना ही। प्लीज़ लाइक कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है लाइक, अगर आपको पसंद आया तो, और शेयर कीजिएगा सबके साथ, खास करके कॉलेज स्टूडेंट्स जो पास आउट हो चुके हैं या फिर कॉलेज में अभी पढ़ रहे हैं, उन सबको बहुत हेल्प होने वाला है। और प्लीज़ हेल्प कीजिएगा इस चैनल को ग्रो होने में। इस तरह से और भी ग्राउंड रियलिटी से रिलेटेड कंटेंट आपको देखना है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय and take care. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement.